Hello, good morning students. Today we will discuss salt hydrolysis. What is salt hydrolysis? लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ हाइड्रोलिसिस। सिंपल हाइड्रोलिसिस किसको बोलते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस क्या बेटा? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन वेयर द वाटर मॉलिक्यूल इज यूज टू ब्रेक डाउन द केमिकल बॉन्ड दैट एग्जिस्ट इन सब्सटेंस। कि ये हाइड्रोलिसिस वो है ऐसी रिएक्शंस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको हम यूज़ करते हैं केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो सब्सटेंस में डिजर्व कर रहा है ना। उसके बाद आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? द सॉल्ट दैट रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म एसिड एंड बेस। मतलब कोई भी सॉल्ट जो है, कोई भी सॉल्ट, एनी सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर, बेटा क्या बना रहा है वो? एसिड एंड बेस बना रहा है। इसको हम कैसे लिखते हैं? Ba+H2O और ये फॉर्म करेगा बेटा Ha+BOH, वेयर Ba इज सॉल्ट, Ha एसिड, यही टर्म यूज होंगी और BOH बेस है इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। ये वाटर है। इससे पहले हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी बेटा कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और उस रिएक्शन को हम बोलते थे न्यूट्रलाइजेशंस। तो मतलब इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि ये न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास, इस सॉल्ट को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और फर्स्ट एक एक करके मैं आपको ये सारी कैटेगरी डिफाइन करूँगा। सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी करते हैं बेटा, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फर्स्ट कैटेगरी हम एक्सप्लेन करते हैं कि जब आपके पास सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के हों और स्ट्रॉन्ग बेस के हों। ऐसे सॉल्ट से एग्जांपल बेटा सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट। इनमें से हम एक एग्जांपल लेके करते हैं बेटा NaCl। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये NaOH+HCl में होगा। अब इसमें देखने वाली बात है बेटा, ये Na+ क्लोराइड जो सोडियम क्लोराइड Na+Cl ये डिसोशिएट होगा स्ट्रॉन्ग, प्लस H2O, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये Na+ और OH- में, प्लस ये HCl H+ और Cl- में। अब आप यहाँ देख रहे हो कि इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये डिसोशिएट हो गया Na+ और OH- में। यहाँ HCl जो है ये डिसोशिएट हो गया H+ और Cl- में। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कैसी होगी? मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। यहाँ पर हम इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है, यहाँ पर आयोनाइजेशन हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो हेयर कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- की इक्वल होगी, इसका मतलब है ये न्यूट्रल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ये न्यूट्रल हैं, ये न्यूट्रल। इट मीन्स द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, इनके हाइड्रोलिसिस नहीं होती। अब उसके बाद आते हैं बेटा सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप क्या आते हैं बेटा? सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कौन कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल? सोडियम एसिड CH3COONA, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, एक्सेट्रा। अब हम
सोडियम एसीटेट CH3CONA की बेटा हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा CH3COOH प्लस NaOH। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। CH3COONA तो बेटा ये इसको हम लिखेंगे CH3COO1 नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव और प्लस H2O, और ये बनेगा बेटा CH3COOH प्लस Na पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इसका मतलब है इस केस में हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, ये हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है। ये जो ब्रेक कर रहा है, इसलिए इसका क्या बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस, अब इसकी हाइड्रोलिसिस अब होगी और ये हाइड्रोलिसिस करने पर ये बनेगा CH3COOH और प्लस OH नेगेटिव। अब आप क्या देख रहे हो, अब ये जो सिंगल एरो है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अब ये जो ब्रेक हुआ ये दोबारा से इसमें फॉर्म में नहीं आ सकता। बहुत कम, बहुत रेयर चांस हैं, अगर आएगा तो कम परसेंटेज 2 या 3% तक आएगा। इसलिए हुआ क्या, हुआ ये है कि ये इसकी जो है वो बड़े आराम से हाइड्रोलिसिस हो गई, इस वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एसिटिक एसिड बन गया और OH नेगेटिव। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो OH नेगेटिव आयन जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सोल्यूशन आपका एल्केलाइन होगा। हम क्या बोलेंगे कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हुई किसकी, और ये किस में हुआ, किस में प्रोड्यूस हुए, OH आयन, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुए सोल्यूशन में, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन जो है वो हमारा एल्केलाइन होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जब कोई भी आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब हम रिएक्ट करते हैं तो जो आपके सॉल्ट्स जो हैं वो आपके बेसिक होते हैं, मतलब ये एल्केलाइन बना। ये फर्स्ट आपने इस तरीके से आपने प्रूव किया। अब उसके बाद आते हैं बेटा सेकंड टाइप के, आप थर्ड टाइप के आपके बनते हैं। थर्ड टाइप आता है आपका सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में। तो इसके ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बेटा, NH4Cl, NH4NO3, CuSO4 एट्सेट्रा। अब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, सपोज करो हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं NH4Cl की प्लस H2O, किस में जा रहे हैं बेटा, NH4OH और प्लस HCl। ठीक है, ऐसा जब हुआ तो इसको बेटा, इसको हम और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ब्रेक हो गया, H2O, फर्दर ये क्या किस में बना रहा है बेटा, NH4OH में और प्लस H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि ये HCl जो है, अब यहाँ जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, और ये डिसोशिएट तो हो गया किसमें बेटा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हाइड्रोलिसिस जब करेंगे NH4 पॉजिटिव और H2O की, तो ये क्या बनेगा, ये NH4OH प्लस यहाँ से ये OH एक इसके साथ जुड़ा, H पॉजिटिव है तो ये H पॉजिटिव आ गया, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि ये क्या है, ये वाटर जो है वो उसको बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, ये H पॉजिटिव आ गया। अब आपको पता है जब ये H पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा और ये
एसिडिक होगा। तो मतलब जब हाइड्रोलिसिस की है हमने, तो ये हाइड्रोलिसिस करने पर जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं, तो हमारे पास जो सोल्यूशन जो बनता है ये कौन सा होता है, ये एसिडिक मीडियम में आता है। अब इसके बाद आता है बेटा नंबर 4, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब ये कंसेप्ट है, जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा CH3COONH4 के। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये हाइड्रोलिसिस करने पर CH3COOH और प्लस NH4OH में जाएगा, ठीक है। फिर CH3COO बेटा ये किस में, नेगेटिव में, और NH4 प्लस में। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बनेगा CH3COOH और प्लस NH4OH ही बनेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों की दोनों रिएक्शन जो हैं, ये बोथ रिएक्शन जो हैं, एक कैटाइनिक है और वहाँ पर दूसरी एनाइनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो इसका मतलब ये भी न्यूट्रल होता है। अब कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस क्या होती है बेटा, जब कोई कैटाइन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एसिडिक सोल्यूशन बनाता है। और कोई एनाइनिक क्या होती है, जब कोई भी एनाइन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिक सोल्यूशन बनाता है। अब आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बेटा ये कैटाइनिक और एनाइनिक क्या होती हैं। देखो बेटा, फर्स्ट इसको करने से पहले देखो बेटा, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस क्या होती है। कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस, इसमें क्या होता है बेटा, हमें पता है कि जो सॉल्ट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं और कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन में। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जितने भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल Ba प्लस H2O, ये क्या बनाएगा बेटा, Ha प्लस BOH। हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये किसमें हमने क्या ब्रेक किया, B पॉजिटिव और A नेगेटिव, जैसे हम पहले करते हैं। प्लस बेटा इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और ये स्ट्रॉन्ग होने के कारण बेटा ये H पॉजिटिव और A नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा और प्लस BOH ये वीक है तो ऐसे बचेंगे। फिर क्या होगा, इसका ये जो B पॉजिटिव है ये बेटा वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, H पॉजिटिव और प्लस BOH। अब आप देख रहे हैं कि ये कैटाइन है, जब ये कैटाइन जो है, ये कैटाइन बेटा किसके साथ रिएक्ट हुआ, वाटर हाइड्रोलिसिस हुई है इसकी, तो ये H पॉजिटिव दे रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो कैटाइनिक हैं ये एसिडिक फॉर्म करते हैं। दूसरी तरीके से बेटा हम बात करते हैं एनाइनिक की। तो एनाइनिक क्या होता है, एनाइनिक में वही है कि एसिड प्रोड्यूस होते हैं, इसमें क्या है, एसिड जो है वो वीक एसिड प्रोड्यूस होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस होते हैं। फिर एनाइन रिएक्ट करता है और पॉजिटिव फॉर्म में, तो देखो ये एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। तो देखो बेटा ये क्या एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, वही Ba प्लस H2O, ये फॉर्म Ha प्लस BOH है। तो इसमें क्या होगा, ये फिर B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बनाएगा Ha और प्लस, अब यहाँ पर ये जो BOH है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो डिसोशिएट हो जाएगा OH नेगेटिव में। अब क्या होगा, अब ये एनाइन जो है A नेगेटिव, ये बेटा वाटर के साथ फिर हाइड्रोलिसिस करेगा, Ha बनाएगा और प्लस यहाँ पर ये OH नेगेटिव फॉर्म करेगा और ये जो OH नेगेटिव है ये बेसिक है, क्योंकि OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि जितने भी जो कैटाइनिक हैं, ये कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस में कैटाइन रिएक्ट करता है और एसिडिक सोल्यूशन में, और बेस आता है ये बेसिक में आता है, वीक बेस के कारण स्ट्रॉन्ग है, तो ये एसिड यहाँ पर वीक हो जाता है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर इसकी ये डिसोसिएशन हो जाती है और ये बच जाता है, ये बीच में आता है। तो इसको हम एक को कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं और दूसरे को एनाइनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं।
अब इसके बाद अगले एक टॉपिक आता है बेटा कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, तो देखो ये जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, जैसे Ba प्लस H2 साल्ट हाइड्रोलिसिस के हम कर रहे हैं बेटा, तो ये फॉर्म करता है Ha और BOH, ये आपने भी पढ़ा। अगर हम यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करें तो बेटा K निकालेंगे, तो K निकालने में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब हमें पता है ये बेटा सॉल्ट है, ये एसिड है, ये बेस है और ये वाटर है। अब ये जो रिएक्शन हो रही है ये एक्सेस लिक्विड में हो रही है, और जब कैरेक्टरिस्टिक्स और जब मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो बेटा इसमें मैंने आपको एक रूल बताया था, रूल नंबर 2, कि जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो आपके रिएक्शन जो है वो सॉल्वेंट में, वाटर वहाँ पर सॉल्वेंट हो, एक्सेस हो, तो वो हमेशा हम उसका क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, वैल्यू 1 लेते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ क्या क्या बनेगी बेटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Ha और BOH, कंसंट्रेशन ऑफ Ba इज इक्वल टू K इंटू H2O। यहाँ पर ये H2O कांस्टेंट होगा क्योंकि एक्सेस है, एक्सेस में रिएक्शन हो रही है, तो H2O की कंसंट्रेशन हम यहाँ कांस्टेंट लेते हैं, K आपका कांस्टेंट है और इसको हम डिनोट करते हैं KH के साथ, और ये टर्म बन जाती है KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ha एंड BOH डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज रिएक्टेंट दैट इज Ba, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये बना बेटा, इसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हम बोलते हैं। उसके बाद एक लास्ट टर्म इसी से रिलेटेड आती है, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपने पहले पढ़ा है, इसको हम H के साथ डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड, कितने नंबर ऑफ सॉल्ट जो हैं वो हाइड्रोलाइज हुए हैं, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट टेकन, कितने लिए थे और उनमें से कितने जो हैं वो आपके हाइड्रोलाइज हुए हैं। ठीक है, इसको हम, या फिर हम इसकी डेफिनेशन हम बोलेंगे द फ्रैक्शन या परसेंटेज ऑफ द टोटल सॉल्ट विच इज़ हाइड्रोलाइज्ड। तो ये थे आपके पास टर्म कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है, और बाकी जो सॉल्ट्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के, वीक बेस के, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसे फॉर्मेशन इनकी हाइड्रोलिसिस होती है। अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कि हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और पीएच जो है, ये 3 चीज़ें कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बेटा, गुड बाय।